चिल्ड्रन, तो अभी इस वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है अभी पहले फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा। इसमें हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ऑलराइट, एंड आई विल टेल यू हाउ टू मार्क सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ऑलराइट, द कैट्स रन एट अ हाई स्पीड, फर्स्ट वन। तो हम यहाँ पे किन के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हमारे व्हाट या हु ढूंढना है सब्जेक्ट के लिए? पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे सारे सेंटेंसेस का, देन हम प्रेडिकेट देखेंगे सारे सेंटेंसेस का। ऑलराइट, तो जब आपको व्हाट एंड हु का आंसर जहाँ से मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। ओके, जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा तो आप व्हाट या हु पूछेंगे अपने आप से कि वो क्या क्वेश्चन है। वी विल सी नाउ। Okay, with red I am marking all the subject, and with blue we will be marking all the predicate. The cats who ran at the high speed. See, who ran at a high speed? The cats ran at a high speed. So the cats will be our subject. The beautiful girl was wearing a green shoe. Who was wearing a green shoe? The beautiful girl was wearing a green shoe. My little sister works in the hospital. Who works in the hospital? My little sister. Okay, so this is the subject. John and his uncle were working in their school. Who were working in their school? John and his uncle. Fifth one, Jessica and her mother are educated classical dancers. Who are educated classical dancers? Jessica and her mother. We don't have to wait for Timmy. Now see, it's already given. We is the subject. We don't have to wait is the predicate. Okay? We is the subject क्योंकि we के बारे में बात हो रही है कि हमको। Alright? यहाँ पे टिमी नहीं है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि टिमी के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है वी के बारे में, दैट वी डोंट हैव टू वेट फॉर हिम। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी विल बी द सब्जेक्ट। नाउ सी, वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर। आफ्टर दैट यू विल नॉट बियर दिस सिचुएशन। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? क्या सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं वो कि आफ्टर दैट यू विल नॉट बियर दिस सिचुएशन, कि इसके बाद तुम्हें ये सिचुएशन को नहीं सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारी बात हो रही है, ठीक है, यू से बात हो रही है, तो यू इज़ द सब्जेक्ट। ऑलराइट, लार्ज एंड ब्यूटिफुल ट्रीज, दिस वन हियर 8, लार्ज एंड ब्यूटिफुल ट्री लीव्स वर कवर्ड विथ थॉर्न्स. What was covered with thorns? Large and beautiful tree leaves. Okay. A wealthy merchant with plenty of gold and money was passing by. Who was passing by? A wealthy merchant with plenty of gold and money. Now you will ask me, मैम ये इतना लंबा क्यों हमारा सब्जेक्ट होगा, सिर्फ द वेल्दी मर्चेंट क्यों नहीं होगा? सो चिल्ड्रन, द आंसर इज़ कि जहाँ पे भी हमने कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ा था, जहाँ पे भी प्रॉपर नाउन बताया जाएगा, यानी कि जहाँ पे भी स्पेसिफाई किया जाएगा, तो वहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन जो होगा वो ही आपका सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वेल्दी मर्चेंट विथ प्लेंटी ऑफ मनी एंड गोल्ड। हो सकता है देयर आर मैनी मर्चेंट्स बट ओनली द मर्चेंट विथ प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड मनी इज टॉक्ड अबाउट, सो दैट्स वाई दिस होल विल बी अ सब्जेक्ट। Okay children, so a wealthy merchant with plenty of gold and money will be our subject. Also हम जब subject मार्क करते हैं तो हम एक ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे verb आता है वहाँ से हमारा predicate शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारा subject रहता है। Okay children, now in every case you will find like that. There are exceptions, of course there are exceptions जहाँ पे subject last में होता है, लेकिन उसमें भी verb से बाद में subject होगा, पहले predicate होगा। We will see how.
ओके, वी विल टेक दिस लेटर ऑन, बट पहले हम सबका पहले सब्जेक्ट मार्क कर लेते हैं, देन वी विल मार्क द वर्ब एंड देन वी विल मार्क द प्रेडिकेट. ऑलराइट. द शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्ड बॉय लिव्स अक्रॉस माई हाउस. तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. द शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर्ड बॉय. ठीक है, यहाँ पे किस बॉय की बात करी जा रही है? जिसके शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर हैं. ओके. द बिग लार्ज हंग्री एंड डार्क लायन एट द डियर बाय द सी. यहाँ पे किस लायन के बारे में बात करी जा रही है? जो बिग लार्ज और हंग्री है. ठीक है. सेम. द लेजी ग्लासेस एंड फैट गर्ल हियर. कौन सी गर्ल? जिसके पास ग्लासेस हैं, लेजी है और वो फैट है. ठीक है. टॉम एंड हिज फ्रेंड्स. नाउ सी, जहाँ पे ये एंड वाला आता है ना, जहाँ पे सिंगुलर नहीं होता, डबल होता है, यानी कि प्लूरल होता है, वहाँ पे भी हम सेम चीज़ ध्यान रखेंगे कि वर्ब तक हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट टॉम एंड हिज फ्रेंड्स होंगे क्योंकि उन दोनों के बारे में बात करी जा रही है. ठीक है. द पेन. The pen is a tool for writing. Now what is a tool for writing? The pen. So the pen will be our subject. The bird ate the food. Who ate the food? The bird. My friend came. Who came? My friend. The umbrella is broken immediately. What got broken immediately? The umbrella. So the umbrella will be a subject. The buildings are high. What are high? The buildings are high, so the buildings will be our subject. Melissa is a hard-working student. Who is a hard-working student? Melissa. Okay. England is a big country. What is a big country? England is a big country. Correct? So that is our subject. Now we will see our verb. कि verb होता क्या है? ठीक है? So we are covering one more topic here now. That is verb. Children, verb is a action word. Alright. जहाँ से हमें एक्शन पता चले कि क्या हो रहा है. हमने पहले पढ़ा है टू बी वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर. ऑलराइट. हिज, many of them are there. So ये सब हमने पहले पढ़ा है. We will today mark the verbs now. Ran. Ran मतलब भागा. Cats ran at a high speed. उन्होंने क्या किया? ran. ये हमारा एक्शन हो गया. यहाँ पे देखो was wearing. So ये पूरा जो है ना was wearing, ये हमारा verb होगा क्योंकि wearing जो है हमारा एक्शन है और was जो है वो helping verb है. वो wearing को एक तरीके से वो हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए. ऑलराइट. उसका टेंस बताने के लिए भी. वॉज मतलब पास्ट में. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट वन, वर वॉकिंग इन देयर स्कूल. सो जो वर वॉकिंग है ना, ये हमारा वर्ब हो जाएगा क्योंकि वर जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है. थर्ड वन, आई मिस द थर्ड वन. माई लिटिल सिस्टर वर्क्स. वर्क्स हमारा एक्शन है तो वर्क्स हमारा वर्ब हो जाएगा. और यहाँ पे देखो आर हमारा क्यों होगा? एजुकेशन इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, राइट. दे हैड टेकन इट सम टाइम इन द पास्ट. सो जो आर है ना हमारा, वो यहाँ पे हमारा वर्ब होगा. इट्स अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. इट विल बी आवर वर्ब इन दिस केस. वी डोंट हैव टू. डोंट हैव हमारा वर्ब हो जाएगा. डोंट क्या है? डोंट हैव. हैव क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब. यू विल नॉट. विल अगेन हेल्पिंग वर्ब. वर कवर्ड. कवर्ड एक्शन नहीं है लेकिन वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. और कवर्ड जो है एक तरीके से उसको स्टेट मान लो. ओके. इट इज़ नॉट अ एक्शन बट इट इज़ अ स्टेट. was passing ये हमारा verb है. lives action, ate action, ran again action, walked action,
इज़ अ। नाउ क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है इसीलिए हम देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एट एक्शन, केम एक्शन, इज़ अगेन हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। आर हाई हेल्पिंग वर्ब, इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सो जहाँ से वर्ब शुरू होता है वहाँ जहाँ पे वर्ब आता है वहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। ठीक है, लेट्स सी दिस वन। ये पूरा हमारा ना, अभी हमें पता चल गया वर्ब क्या थे, अभी हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, अभी हमें पता चलना है कि प्रेडिकेट क्या है। रैन एट अ हाई स्पीड, वॉज वेयरिंग ग्रीन शूज़, वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, वर वर्किंग इन द स्कूल। जहाँ पे आपको वर्ब दिख जाए उसके बाद से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है चिल्ड्रन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें आंखें बंद करके वर्ब नहीं ढूंढना है, हमें ये देखना है कि जो एक्शन बता रहा है और जो एक्शन हो रहा है वो दोनों हमारा प्रेडिकेट होंगे। ओके, आर एजुकेटेड क्लासिकल डांसर्स इन दिस वन हैव टू वेट फॉर टिमी। सी वी डोंट हैव टू वेट फॉर टिमी, वो पूरा हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है, इन सर्टन केसेस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बेयर दिस सिचुएशन, यू विल नॉट बेयर दिस सिचुएशन, ये हमारा प्रेडिकेट है। वर कवर्ड विथ थॉर्न्स हमारा प्रेडिकेट है। वॉज पासिंग बाय प्रेडिकेट। लिव्स अक्रॉस माई हाउस प्रेडिकेट। एट द डियर बाय द सी predicate. Ran like cheetah predicate. Walked away predicate. Is a tool for writing predicate. The food predicate. Came predicate. Is broken immediately predicate. Are high. Is a hard working student. Is a big country. So आप इनमें देखोगे चिल्ड्रन, यू विल नोटिस कि जो भी प्रेडिकेट है वो आपका शुरू हो रहा है वर्ब से। रैन, वॉज, वर्क्स, वर, आर, हियर तो ही दीज टू आर एक्सेप्शन। ऑलराइट, सो यहाँ पे विल नॉट एंड डोंट हैव। ठीक है, वर, लिव्स, एट, रैन, walked, is, the, came, is, are, is ये सारे verbs हैं और उनके बाद ही हमारा predicate शुरू हो रहा है। So these are things to remember children for your life. Sentences आप हमेशा यूज़ करोगे ज़िंदगी में और ये हमेशा आपको sentence building में काम आएंगे। This is how you build sentences. आप पहले वो रखते हो जिसके बारे में आपको बात करनी है या सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आप वो रखते हो जो आपको बताना है, जो एक्शन आपको बताना है। ओके, उसमें आप ये भी ध्यान रखोगे कि हमने पढ़ा है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो V1 होगा, V2 होगा या V3 होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, आप वो रखते हो, देन आप वो रखते हो एक सेंटेंस में जो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है। सो these 3 things are very important for sentence building. Okay, you will always remember these things which are taught you today in the whole class. So you will watch both the videos and you will remember all the things. All right children, it's very important for exam. Thank you so much children. Any doubts you can ask me on my personal WhatsApp number or on the class group.